वेलकम टू 167th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और भाई इस वीक तो कई तहलके वाले अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर को लेकर, फिर थॉर लव एंड थंडर से मेन विलेन का फर्स्ट लुक, उसके ऊपर से डेडपूल 3, वकांडा फॉरएवर और भी कई सारे अपडेट्स। इसलिए कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुसाइड स्क्वाड से, क्योंकि लास्ट वीक ही ये रिलीज हुआ है और इसके फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिवील हो चुका है। अभी तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 18.8 मिलियन का कलेक्शन किया है सिर्फ एक दिन में। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बस एक ही दिन का कलेक्शन रिवील हुआ है और इस मूवी को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले हैं। ऑडियंस इसको काफी ज्यादा पसंद भी कर रही है, विच मीन्स कि इसका कलेक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा। वैसे डीसी फिल्म्स के प्रेसिडेंट वॉल्टर हमाडा ने रिवील किया है कि सुसाइड स्क्वाड के बाद जेम्स गन डीसी के लिए एक और मूवी पे भी काम करेंगे। अब वो मूवी कौन सी होगी इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जो भी मूवी होगी इंटरेस्टिंग होगी, ये तो मैं श्योर हूँ। वैसे जेम्स गन से पूछा गया कि अगर एमसीयू की कोई सीरीज बनाने का उनको मौका मिला तो वो किस कैरेक्टर पे बनाएंगे, तो उन्होंने बोला कि वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से रेवेजर्स की पूरी स्टोरी पे फोकस करना चाहेंगे। वो रेवेजर्स की स्टोरी पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि कभी कोई रेवेजर्स की सीरीज बनती है या नहीं। वैसे आपको स्कारलेट जोहानसन और डिज्नी के हुए बीच पंगे का तो पता ही होगा, और इसी पे रिएक्ट करते हुए जेम्स गन ने ये बोला कि उन्हें इस केस के बारे में पूरे डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन जहां तक वो स्कारलेट जोहानसन को जानते हैं वो एक बहुत ही ऑसम इंसान है, तो इसलिए वो उनके सपोर्ट में है, डिज्नी के नहीं। और भाई ये ऑब्वियस भी है क्योंकि डिज्नी और जेम्स गन के बीच पहले ही पंगा हो चुका है। इससे पहले डिज्नी के फोर्स करने के चलते जेम्स गन को एमसीयू से हटा दिया गया था, जिसके बारे में मैं श्योर हूं कि आप लोग जानते ही होंगे। चलो थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं स्कारलेट जोहानसन और डिज्नी के हुए बीच केस के बारे में। तो अगर आपने पिछला नर्डी न्यूज देखा होगा तो आपको मेजर डिटेल्स पता होंगे ही। अब इसी पे डिज्नी के एक अटर्नी ने रिएक्ट किया है और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कि ये बस एक पीआर कैंपेन है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। क्या सच में स्कारलेट जोहानसन ने बस मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए डिज्नी पे केस किया? अब आ जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे, मतलब कि इसके ट्रेलर पे, जिसके लिए मैं श्योर हूँ कि सभी वेट कर रहे होंगे। तो लास्ट पूरे वीक ही ये पोस्ट पूरा वायरल रहा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। कई लोगों ने मुझे इंस्टा पे टैग किया, 3-4 लोगों ने मुझे ईमेल करके भी बोला कि देखो भाई स्पाइडरमैन नो वे होम का कोई भी ट्रेलर या टीजर रिलीज नहीं होगा। और भाई उन लोगों के लिए बता दूं कि ये पोस्ट खुद ही ध्यान से देख लेते। यहाँ केविन फाइगी के नाम के बगल में क्लियरली लिखा है केविन फाइगी डिडंट से दैट, मतलब कि ये पोस्ट प्रैंक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात कि ट्रेलर कब आएगा, तो सच कहूं तो ये बात किसी को नहीं पता है। मे बी व्हाट इफ के बाद वो रिलीज करें या फिर शैंग-ची के बाद, कुछ नहीं कह सकते अभी से। लेकिन हाँ अभी तक कोई भी ट्रेलर, टीजर, पोस्टर कुछ भी लीक नहीं हुआ है, और जितने भी आपने वो सब लीक्स देखे होंगे सब के सब फेक हैं या फिर फैन मेड हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम से ऑफिशियली अगर कुछ रिलीज किया गया है तो वो है इसके मर्चेंडाइज, जिसमें टॉयज, टी शर्ट्स ये सब हैं। साथ ही ऑफिशियली एक चिल्ड्रन बुक का ये कवर फोटो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हाँ जैसे इस मूवी से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आते हैं मैं तो बता ही दूंगा, इसलिए कुछ मिस नहीं करना चाहते तो फर्स्ट स्टेप है सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। वैसे स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो लोकी के राइटर माइकल वॉल्डर ने कंफर्म किया है कि जब वो लोकी की सीरीज लिख रहे थे, इसकी स्टोरी लिख रहे थे, तो वो रेगुलरली टच में थे स्पाइडरमैन नो वे होम के राइटर्स के साथ। वैसे लोकी की सीरीज से रिलेटेड एक स्टोरी लाइन भी रिवील किया गया जो कि सीरीज में यूज नहीं किया गया है, जहां वॉइड में एक्चुअली एक डिफरेंट वर्जन था टीवीए का, टू बी एग्जैक्ट एलवीए का, लोकी वेरिएंट्स अथॉरिटी, जहां सिर्फ लोकी के वेरिएंट्स ही काम कर रहे थे। नेक्स्ट एक अपडेट है ब्लैक एडम की मूवी से। तो यहाँ से ये पता चला है कि इस मूवी में कॉमिक्स से एटम का कैरेक्टर भी दिखेगा। मैं एटम स्मैशर की नहीं बात कर रहा, मैं दी एटम की बात कर रहा हूँ। तो हाँ यहाँ इस कैरेक्टर के 2 वर्जन्स दिखने वाले हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इफ पे, क्योंकि रिलीज से पहले इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो इस सीरीज से ये अपडेट आया कि इसमें 2 सीजन होने वाले हैं और दोनों ही सीजन में 9 एपिसोड्स होंगे, मतलब कि टोटल 18 एपिसोड्स। और अभी के लिए सारे एपिसोड का रन टाइम 20 to 30 मिनट्स के बीच का होगा। फिर ये भी रिवील किया गया कि कैप्टन कार्टर की कैरेक्टर सारी एपिसोड में होगी। साथ ही चैडविक बोजमैन का कैरेक्टर, मतलब कि व्हाट इफ का स्टार लॉर्ड, टोटल 4 एपिसोड्स में होगा। अब इससे ये कंफर्म हो जाता है कि सारे एपिसोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इनिशियली ऐसा लग रहा था कि हर एपिसोड का एक इंडिविजुअल स्टोरी लाइन होगा, लेकिन हाँ अब ऐसा नहीं है।
वैसे कई लोग डेव बॉटिस्टा से ये पूछ रहे थे कि उन्होंने ड्रैक्स के कैरेक्टर को अपनी आवाज क्यों नहीं दी है, जिसपे डेव बॉटिस्टा ने कंफर्म कर दिया कि मार्वल स्टूडियोज ने कभी उनसे पूछा ही नहीं, मतलब कि उन्हें अपने कैरेक्टर को डब करने के लिए ऑफर ही नहीं किया गया। वैसे इस सीरीज से रिसेंटली एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें आप वैसे ही ब्रांचिंग टाइमलाइन देख सकते हो जैसा कि लोकी के सीरीज में हम लोगों ने देखा था। तो इसको देखने के बाद कई लोग पूछ रहे थे कि इसमें क्या TVA का अपीयरेंस होगा या नहीं, जिसपे कंफर्म कर दिया गया है कि इसमें TVA का कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला और उनका कोई भी अपीयरेंस नहीं होने वाला। पर हाँ, ये व्हाट इफ की एनिमेटेड सीरीज भी MCU का ही पार्ट होगी, मतलब लोकी के बाद जितने भी टाइम ब्रांचेस बने हैं उनमें से ही कुछ ब्रांचेस व्हाट इफ के सीरीज का भी होगा, और ये बात ऑफिशियली कंफर्म्ड है। वैसे मार्वल स्टूडियोज के प्रोड्यूसर ने ये कंफर्म कर लिया है कि जो कुछ भी व्हाट इफ में हो रहा है वैसे ही कुछ सिमिलर मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखने को मिलेगा, अभी नहीं तो कभी ना कभी, विच मीन्स कि हमें MCU में भी कुछ ऐसी ही सिमिलर स्टोरीज देखने को मिल सकते हैं। वैसे व्हाट इफ से 2 नए पोस्टर रिलीज किए गए, पहला तो जिसमें कैप्टन कार्टर है एंड सेकंड में मार्वल के ज़ॉम्बीज। अब देखो पोस्टर की बात हो ही रही है तो शैंग-ची से 6 नए कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किए गए हैं। सबसे पहले शैंग-ची का, फिर उसकी फ्रेंड केटी का, फिर मैंडेरिन, देन शॉलिंग, देन जियांग नैन एंड सबसे फाइनल डेथ डीलर। तो हाँ, ये 6 ऑफिशियल पोस्टर तो रिलीज कर दिए गए, लेकिन मूवी देखने के लिए हमें सितंबर तक का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मिस मार्वल के डिज्नी प्लस शो पे। तो यहाँ से मिस मार्वल के कैरेक्टर का फर्स्ट ऑफिशियल लुक रिलीज किया गया है, सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आर्ट, जहाँ आप क्लियरली उसके हाथ में किसी तरह का ग्लव्स या किसी तरह का ग्लो देख सकते हो। अब इससे ये कंफर्म हो जाता है कि कॉमिक्स की तरह इस कैरेक्टर के हाथ पांव यहाँ बड़े नहीं होंगे। ऑब्वियस है कि मूवी में वैसा पावर देखने से थोड़ा कार्टूनिश लगता, तो यहाँ दूसरे तरह का अप्रोच लिया गया है। आगे बढ़े तो एक र्यूमर है कि मून नाइट की जो डिज्नी प्लस सीरीज आने वाली है इसमें शैरन कार्टर की कैरेक्टर का रिटर्न होगा। अगर आपको याद हो तो फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में रिवील हुआ था कि शैरन कार्टर ही पावर ब्रोकर थी। तो लेट्स सी इस कैरेक्टर की स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। फिर मून नाइट से रिलेटेड ये भी अपडेट है कि इसमें जो मेन विलन होने वाला है वेयरवुल्फ बाय नाइट, उसकी भी एक स्पिन ऑफ सीरीज बनेगी, और अभी ये मार्वल स्टूडियोज में डेवलपमेंट फेज में है। लेकिन हाँ, ये दोनों ही अपडेट्स ऑफिशियली नहीं है, बस र्यूमर हैं, तो अभी से कुछ कंफर्म कहना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट आते हैं फ्लैश की सोलो मूवी पे। तो ये तो सबको पता ही है कि इसमें बैटमैन के 2 वर्जन्स दिखने वाले हैं। माइकल कीटन का लुक हमने पहले ही सेट पे देखा था, और अब ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि बेन एफ्लेक नेक्स्ट मंथ से, मतलब कि सितंबर से इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने बेन एफ्लेक के स्टंट डबल को पहले ही सेट पे देख लिया है। आगे है यंग एवेंजर्स। तो बहुत दिनों से ये तो खबर आ ही रही थी कि यंग एवेंजर्स पे भी एक मूवी बनने वाली है, ये डेवलपमेंट फेज में है, और इसी को लेकर एक ऑडिशन वीडियो लीक हुआ है। एक्टर जूलियन डीबेकर का टॉमी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देते हुए ये वीडियो लीक हुआ। मैं पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो खुद देख लेना। वैसे यंग एवेंजर्स ही सबसे मेजर रिवील नहीं रहा, बल्कि थॉर 4 से क्रिश्चियन बेल के मेन विलन गॉर द गॉड बुचर का भी फर्स्ट लुक लीक हो चुका है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। ऑब्वियसली अभी इसमें VFX ये सब नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने कॉमिक्स के गॉर द गॉड बुचर को देखा है तो यहाँ एग्जैक्टली सेम वही लुक है। अब बढ़ते हैं डेडपूल 3 पे। तो सबसे पहले तो ये रूमर्स आए हैं कि डेडपूल 3 के लिए डायरेक्टर जो है वो फाइनल कर लिया गया है। स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रोड्यूसर शॉन लेवाई हो सकता है डेडपूल 3 डायरेक्ट करें। इन्होंने ही नाइट एट द म्यूजियम का 3 पार्ट डायरेक्ट किया है, और अभी रिसेंटली आई फ्री गाय भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है, और रूमर के अकॉर्डिंग डेडपूल 3 भी यही डायरेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे रायन रेनॉल्ड्स ने ये कंफर्म कर लिया है कि 70% चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर से इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि डेडपूल 3 की शूटिंग, और अभी ये मूवी डेवलपमेंट फेज में है। देन एक्टर करण सोनी, जो कि दुपिंदर का रोल प्ले करते हैं डेडपूल की मूवीज में, उन्होंने ये बोला है कि डिज्नी ने अभी तक उन्हें कोई कांटेक्ट नहीं किया है, इसलिए वो भी कंफर्म नहीं है कि वो डेडपूल 3 के लिए रिटर्न कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद एक और मेजर र्यूमर है कि ब्लैक पैंथर 2, मतलब कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में रिरी विलियम्स का कैरेक्टर आयरन हार्ट भी अपीयर करेगा, मतलब कि इस कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस वकांडा फॉरएवर में होने वाला है। देन एक और र्यूमर ये है कि मैक्सिकन एक्ट्रेस मेबेल कैडेना ब्लैक पैंथर 2 में कास्ट की गई हैं, और वो नेमोर की कजिन नेमोरा का रोल प्ले करेंगी। सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि नेमोर की कजिन भी है। देन अगर फ्लैश की सोलो मूवी पे वापस आए तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि इसमें फ्लैश के 2 वर्जन्स दिखने वाले हैं, हमें कुछ सेट के फोटोज भी मिले थे, और अब इस वीक ये खबर आ रही है कि इसमें से एक फ्लैश का वर्जन एविल होगा। अब वो रिवर्स फ्लैश होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये एक बुरा वर्जन होगा, एंड मे बी मूवी का मेन विलन भी। एंड जाते जाते एक और मेजर अपडेट आई है HBO मैक्स पे आने वाली ब्लू बीटल की मूवी से। तो HBO मैक्स पे एक्सक्लूसिवली ब्लू बीटल की मूवी आने वाली है, इसके लिए अभी कास्टिंग हो रही है, और सबसे ज्यादा ये चांसेस लग रहे हैं कि कोबरा काई के एक्टर जोलो मार्डवेना इसमें लीड रोल में दिखेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। मुझे पता है कि इस बार तो बहुत सारे अपडेट्स आए थे और सभी एक से बढ़कर एक थे।
आपका फेवरेट अपडेट कौन सा था कमेंट में जरूर बताना। एंड होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड ऐसी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थॉर 4 के मेन विलन की स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।